अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान से चाइनीज़ पराठा रोल। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में हमें जो है बहुत अच्छी अच्छी और फ्रेश सी सब्जियां जो हैं वो दिखने को मिलती हैं। तो क्यों ना आज आपके साथ उन्हीं सब्जियों से बहुत ही मज़ेदार सा चाइनीज़ पराठा रोल जो है उसकी रेसिपी शेयर करते हैं। बहुत हेल्दी है ये और बनाना इसको भी बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात, आप इसको बच्चों की लंच बॉक्स में बना के दें, यकीन करें आपकी बच्चों की लंच बॉक्स की जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है। चूल्हे की आंच जो है वो मीडियम है और मीडियम आंच पे हमने 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन वो डाल देना है। लहसुन जो है आपने बिल्कुल फाइन चॉप करके ही डालना है। ये ध्यान रहे कि आपने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट नहीं डालना। एक दरमियाने साइज की प्याज, इसको रफली यहाँ पे ऐसे चॉप कर लिया है, वो यहाँ पे डाल देनी है। जैसे ही प्याज हल्की सी सौते होगी तो यहाँ पे अब शामिल करेंगे गाजर। एक बड़े साइज की गाजर थी और उसको इस तरह से बिल्कुल फाइन पतले पतले स्लाइसेस में मैंने काट लिए। अब गाजर जो है थोड़ा सा टाइम लेती है तो इसलिए हमने गाजर को पहले शामिल किया है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट तक हमने गाजर को यहाँ पे फ्राई करना है और फिर 1 मिनट के बाद ही यहाँ पे हमने शिमला मिर्च शामिल करनी है। इसको भी इस तरह से बिल्कुल लंबाई के रुख में पतला पतला सा यहाँ पे काट लिया था मैंने। शिमला मिर्च जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी ये जो है नरम होना शुरू हो जाती है तो इसलिए इसको थोड़े से टाइम के बाद ही डालना है गाजर के। बंद गोभी, बंद गोभी 1 कप है और साथ 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, इनको भी रफली यहाँ पे काट के वो डालनी है। हरी मिर्चें जो है थोड़ा सा जो हमारी ये स्टफिंग है इसको तीखा करेंगी और जो लोग थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं तो उनके लिए हरी मिर्चें बेस्ट हैं। जो नहीं पसंद करते बिल्कुल भी और बच्चों के लिए बना रहे हैं तब हरी मिर्चें जो है आप लोग स्किप कर दें। अब यहाँ पे डालेंगे कुछ सीजनिंग, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून, रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून। अब चिली सॉस, सोया सॉस ये डालने के बाद आपने दरमियानी आंच पे ये जो सब्जियां हैं हमने इनको यहाँ पे मिक्स करना है। हल्का हल्का से ही यहाँ पे हमने स्टर फ्राई करना है सब्जियों को। स्टर फ्राई से क्या होगा, एक तो इनमें थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा सब्जियों में और ये थोड़ी सी क्रिस्पी क्रंची भी रहेंगी और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। सीजनिंग शामिल करने के बाद 1 मिनट तक हमने सब्जियों को यहाँ पे मिक्स कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे अब शामिल करेंगे उबला हुआ श्रेड किया हुआ चिकन। चिकन जो है पहले ही मैंने इसको थोड़े से मसाले डाल के इसको बॉईल कर लिया था, उसके बाद इस तरह से इसको मैंने रेशा रेशा कर लिया है। चिकन बॉईल करते वक्त ये ध्यान रखें कि बिल्कुल खाली उसको बॉईल ना किया करें, बिल्कुल ही टेस्टलेस सा वो जो चिकन है उबला हुआ वो बन जाता है, वो इतना टेस्टी भी नहीं रहता। बॉईल करते वक्त आपने उसमें लहसुन, नमक, काली मिर्च का पाउडर ये आपने लाजमी डालना है और अगर डालना चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दें, उससे ये होगा चिकन जो है थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनेगा। चिकन शामिल करने के बाद मजीद 1 से 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पे अच्छी तरह से इनको पका लेना है। स्टफिंग रेडी हो गई है, अब इसको रखेंगे साइड पे। अब अगली तैयारी जो है वो पराठा बनाने के लिए है और पराठा बनाने के लिए जैसे ही आपने घर में आटा गूंदते हैं रेगुलर चपाती बनाने का वैसे ही यहाँ पे गूंद देना है। यहाँ पे मैंने गंदुम का आटा लिया है, उससे ये जो है पराठा मैं बना रही हूँ ताकि एक हेल्दी सा हमारा जो रोल है वो बने। आप सबको मालूम है गंदुम जो है ज़्यादा हेल्दी है तो इसीलिए जो प्योर गंदुम है उसी की रोटी यहाँ पे मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको पलट देंगे। कोई सा भी स्पैचुला रखें और उसके ऊपर प्रेस करके इस तरह से जब आप उसको घुमाएंगे तो आपके पराठे के ऊपर बहुत ही अच्छे से फाइन से मार्क्स बन जाएंगे। जब इस तरीके से आप लोग पराठे को बनाएंगे तो आपका पराठा जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सा बनेगा। तो पराठा हमारा रेडी हो गया, इसको पैन से बाहर निकालते हैं और इसी तरीके से बाकी पराठे वो भी तैयार कर लेने हैं। अब चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। फाइनल स्टेप जो है हमारा पराठा रोल को असेंबल करने का है। अब पराठे की दूसरी साइड करके हमने इसको स्टफ करना है। यहाँ पर ये जो है मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पे पहले एक पराठे पे मैं केचप का इस्तेमाल करूँगी और जो अपने लिए अगर आपने बनाना है तो उसके ऊपर आप चिली सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉट सॉस का कर सकते हैं। अच्छी तरह से केचप लगा दें और थोड़ी सी मायोनीज़ भी लगा दें। यहाँ पे पराठे को आपने हल्का सा सॉसी करना है
क्योंकि उसके बाद जब इसके ऊपर हम लोग अपनी चाइनीज़ स्टफिंग रखेंगे तो फिर ये एक बहुत परफेक्ट सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अच्छी सी क्वांटिटी में ये स्टफिंग जो है आपने रख देनी है। उसके बाद आपने पराठे को इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। और यहाँ पे इसको बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देने के लिए मैं यहाँ पे इसको बटर पेपर में रैप कर रही हूँ, ताकि जब आप अपने बच्चों को इस तरह का पराठा फ़ोल्ड करके देंगे और थोड़ा-सा फैंसी लुक के साथ उनको देंगे, तो यकीन करिए बच्चे जो है ना बहुत खुश होके ये खाएँगे। और यहाँ पे हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का पराठा रोल जो है रेडी हो गया है। और ये रेसिपी जो है स्पेसिफिक उन बच्चों के लिए है जो कि रोटी से दूर भागते हैं और लंच भी जो है वो नहीं करके आते। आप उनको इस तरह के पराठे लंच पे बना के दें। हेल्दी पराठे हैं और इसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल है, चिकन है और सबसे बड़ी बात इसमें रोटी हमने जो घर की रेगुलर आटे से जो पराठा बनाया जाता है हमने वो बनाया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाजमी इसको लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना है। दुआ में याद रखें। थैंक यू।